हम सब समाज में देख रहे हैं, इस समय चुनाव चल रहा है। चुनाव में नेताओं के तरह तरह के वादे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिलती है मुख्यतः वो ये है कि पूरे देश को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग संप्रदायों में कैसे कितना अधिक बांट दिया जाए और कैसे लोगों को अपने देश में पॉलिटिक्स, अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है, जिसको हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, किसी वर्ग को कोई बात अच्छी लगे तो उसी को लेकर के कोई मुद्दा उठा दिया जाए। आप लोग ट्विटर पे देखते हैं, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं कि लोग जातीय हिंसा का शिकार हो रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, फला व्यक्ति को मार दिया गया, हेट क्राइम्स हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? जो हमने जिन नेताओं को हमने चुना है, वो आपकी शिक्षा के लिए, आपकी चिकित्सा के लिए, आपके रोजगार के लिए अपनी जिम्मेदारी तय करने के बजाय वो आरक्षण की बात कर देंगे, वो SC/ST एक्ट की बात करेंगे और शायद आपको उन मुद्दों में उलझाएंगे कि आप मूल मुद्दों से हट जाएं। आपको दूसरे संप्रदाय के खिलाफ भड़काने का कार्य करेंगे, क्योंकि फिर आप प्रश्न नहीं करेंगे उनसे, सही और गलत का आप पैमाना भूल जाएंगे। तो इस चुनाव में आपके पास एक अवसर है फिर से कि आप अपनी ताकत का प्रयोग करके ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। भले शुरुआत छोटी हो, छोटी ही सही, लेकिन अंधकार कितना भी ज़्यादा हो, एक छोटा सा दिया अपने हिस्से का जरूर जलाना है। इस चुनाव में अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। हम देख रहे हैं कि तरह तरह के संघ, यहाँ तक कि एक मूल निवासी संघ बन गया है। ऐसे ही कई संगठन देश में बने हैं। इनकी एक थ्योरी है, आइडियोलॉजी है कि जो इस कैटेगरी के, इस जाति के लोग नहीं हैं, ये विदेशी हैं। अरे लगे हाथ आदि मानव संघ भी बना लेना था, मूल निवासी संघ बना था। तो विभाजन करके, जातियों में बांट करके देश को नहीं चलाया जा सकता। चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन आप देश को नहीं चला सकते। आप विधायक, सांसद बन सकते हैं एक कार्यकाल के लिए, 2 कार्यकाल के लिए, लेकिन आपका नाम कभी अच्छे नेताओं में शुमार नहीं होगा। देश की राजनीति में आपका नाम कभी नहीं लिया जाएगा। आप एक बदनुमा दाग की तरह होंगे और कुछ नहीं। खैर, उन लोगों से शिकायत नहीं है जो भारतीय राजनीति के वट वृक्ष पर, हर शाख पर आज हम लोगों ने उल्लू को बिठा दिया है। हर शाख पर उल्लू बैठा है। अगर किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की रीढ़ होती है वहाँ के नागरिक जो हों सुशिक्षित हों। अगर लोकतंत्र में लोग ही मूर्ख हों तो जरा सोचिए वहाँ का तंत्र कैसा होगा, वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी, शासन प्रशासन कैसा होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा। तो अगर हम आप सुशिक्षित होंगे तो अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से हम प्रश्न करेंगे। अगर उस पर वो खरे ना उतरें, हमारी बातों को रख ना पाएं, विकास के पैमानों पर उनसे प्रश्न कीजिए, क्या आपने अपने कार्यकाल में क्या किया। वोट मांगने जा रहे हैं, आपके दरवाजों पर पहुंचेंगे हाथ जोड़कर, घिघियाएंगे। आज आपके चरणों में है, ऐसा ना हो कल आप उनके चरणों में चले जाएं। तो यही होगा, यही हो रहा है हर साल। समय रहते इस चुनाव में कम से कम एक विधायक, एक सांसद, जो जैसा भी आपको अवसर मिले, ऐसे व्यक्ति को चुनिए, चुन करके सबसे बड़ी पंचायत में भेजिए जो सच्चे मायनों में देश की व्यवस्था को बदलने का मादा रखता हो, उसके लिए संकल्पित हो, कटिबद्ध हो, संघर्षरत हो। धन्यवाद।